हाल ही में यूएस टैरिफ रिवर्सल की न्यूज़ आई। अब ये टैरिफ रिवर्सल है क्या और इसका गोल्ड पे क्या असर होने वाला है? अब आइए समझते हैं टैरिफ है क्या। टैरिफ इंपोर्ट्स पे लगने वाला टैक्स है। अगर यूएस किसी फॉरेन प्रोडक्ट पे 20% का टैरिफ लगाता है तो यूएस की इंपोर्टिंग कंपनी वो टैक्स यूएस गवर्नमेंट को पे करती है। 2025 में यूएस में हैवी टैरिफ्स लगाए गए ताकि इंपोर्ट्स कम हो, ट्रेड डेफिसिट कम हो और मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट हो। लेकिन हुआ क्या? 2024 में यूएस का ट्रेड डेफिसिट लगभग 903 बिलियन डॉलर्स था, जो 2025 में सिर्फ 2 बिलियन डॉलर्स ही कम हुआ, लगभग 901 बिलियन डॉलर। इतना एग्रेसिव टैरिफ लगाने के बाद भी ऑलमोस्ट कोई स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट तो नहीं हुई। चाइना से इंपोर्ट कम तो हुआ, लेकिन वियतनाम और मैक्सिको से बढ़ गया। अब फरवरी 2026 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ने बोला कि प्रेसिडेंट इतना ब्रॉड टैरिफ नहीं लगा सकते। अब क्या होगा? जो अप्रॉक्सीमेटली 175 बिलियन डॉलर्स का टैरिफ इकट्ठा हुआ था, वो कंपनीज को रिफंड करना पड़ सकता है। यूएस इकोनॉमी को ये टैक्स रिवर्सल कैसे अफेक्ट करेगा, सिंपली समझो। एक तरफ गवर्नमेंट का रेवेन्यू कम हो गया और दूसरी तरफ गवर्नमेंट पे पैसा रिफंड करने का बर्डन आ गया, यानी फिस्कल डेफिसिट बढ़ने का रिस्क। और डेफिसिट बढ़ने का मतलब होगा ज्यादा बोरोइंग, डॉलर पे प्रेशर और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी। जहां दूसरी तरफ कंपनीज को रिफंड मिलेगा और हाई चांसेस हैं कि प्रोडक्ट प्राइसेस इमीडिएटली तो लो नहीं होने वाले, यानी इन्फ्लेशन स्टिकी रहेगी। यूएस की ट्रेड पॉलिसी बहुत ही अनस्टेबल है, इसीलिए बहुत सारी कंट्रीज अपनी सप्लाई चेन डाइवर्सिफाई कर रही हैं। डॉलर डिपेंडेंसी को कम करने की डिस्कशंस बढ़ रही हैं और सेंट्रल बैंक्स गोल्ड एक्यूमुलेट कर रहे हैं। और अब आइए देखते हैं कि गोल्ड यहां कैसे एंटर करता है। गोल्ड तब स्ट्रांग होता है जब करेंसी वीक हो, इन्फ्लेशन हाई हो, गवर्नमेंट का डेट बढ़ रहा हो और पॉलिसी अनसर्टेनिटी हो। और टैरिफ रिवर्सल के बाद डेफिसिट प्रेशर, स्टिकी इन्फ्लेशन, डॉलर अनसर्टेनिटी और ग्लोबल ट्रस्ट फ्लक्चुएशंस, ये सब मिलकर इन्वेस्टर्स को सेफ हेवन की तरफ पुश कर रहे हैं। और सेफ हेवन का किंग कौन है? गोल्ड।